नमस्ते प्यारे भैया बहनों, आदर्श शिक्षा समिति सिरोही द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण के क्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम सामाजिक विषय के पाठ क्रमांक 2 हमारी पृथ्वी के अंदर का दूसरा भाग हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रथम भाग में हमने पढ़ा था कि पृथ्वी के प्रारूप के विषय में समझा और उसकी परतों के रूप में समझा। एक बार आगे बढ़ने से पहले मैं उन बातों को जल्दी दोहराना चाहूँगा। प्रथम विषय में या प्रथम भाग में हमने पढ़ा था कि पृथ्वी का महासागरीय क्षेत्र जो है वह वहाँ पे परपट्टी जो परत है मोटी है, 35 किलोमीटर का क्षेत्र है उसको हम CL कहते हैं, जो सिलिका और एल्यूमिनियम की बनी होती है। उसके बाद में महासागरीय क्षेत्र में जो पतली होती है 5 किलोमीटर का क्षेत्र होता है उसको सीमे कहा जाता है, जो सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो मेटल क्षेत्र आता है जो धातु का बना होता है, जहाँ धातुएं पिघली अवस्था में पाई जाती हैं। फिर पृथ्वी के केंद्र पर पहुँचते हैं तो वहाँ का क्षेत्र प्रोड कहलाता है, और प्रोड क्षेत्र जो है निकल और लोहे का बना होता है, अर्थात निकल और फेरस का बना होता है। इस प्रकार से हमने पूरे क्षेत्र को हमने समझा था। अब आज का जो भाग है वो शैल पर आधारित है, अर्थात शैल क्या होती है और किस प्रकार से इसका निर्माण होता है, कितने प्रकार होते हैं, इस विषय में आज हम पढ़ने वाले हैं। भैया बहनों, शैल जो है खनिजों से बनी होती है। शैल का निर्माण जो है मुख्य रूप से खनिजों से बना होता है। खनिज क्या होता है? खनिज वह पदार्थ होता है या वह वस्तु होती है जो जिसका रासायनिक गुणधर्म समान होता है। उदाहरण के तौर पे जैसे एल्यूमिनियम है, लोहा है, कोयला है, ये सारे जो हमारे काम आने वाली वस्तुएं हैं, ये सारी जो जिनके हमारे दैनिक जीवन में भी जिनसे वस्तुएं निर्मित होती हैं वे खनिज कहलाते हैं। अब शैल नाम सुनते ही आपके दिमाग में चट्टान आया होगा। जी भैया बहनों, बिल्कुल शैल वही। अब शैल कितने प्रकार की मानी गई है या कितने प्रकार की होती है? शैलों का मुख्य रूप से यदि हम अवलोकन करें तो जैसा कि श्यामपट्ट पर आपके सामने है, प्रथम प्रकार की जो शैल है वह है आग्नेय शैल। आग्नेय शैल है जिनको प्राथमिक शैल कहा जाता है। अब आग्नेय शैल को अंग्रेजी के अंदर इग्नियस बोलते हैं और हिंदी के अंदर आग्नेय बोलते हैं। इन चट्टानों का निर्माण मुख्य रूप से लावा से होता है जो मैग्मा कहलाता है। भैया बहनों, आग्नेय जो चट्टान है वह मुख्य रूप से दो प्रकार की चट्टानें पाई जाती है या उनके दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार जो है आपके सामने लिखा हुआ है अंतर्भेदी, दूसरा होता है बहिर्भेदी। अंतर्भेदी जब लावा पृथ्वी के गर्भ में या पृथ्वी के भीतर ही जम जाता है तब बनता है अंतर्भेदी चट्टान बनती है, और जब लावा पृथ्वी से ज्वालामुखी से बाहर निकलता है और बहता हुआ बाहर आकर ठंडा होकर जम जाता है तो वह होता है बहिर्भेदी चट्टान। अंतर्भेदी चट्टान के जो रूप होता है वो बड़े दानों के रूप में होता है, जो अंदर होते हैं। ग्रेनाइट इसका एक सटीक उदाहरण है। इसी प्रकार से बहिर्भेदी चट्टान जो है, आग्नेय चट्टान जो है, इनका निर्माण बाहर आने, लावा के बाहर आने से निर्माण होता है उनका। तो इसका सटीक उदाहरण बेसाल्ट, जो इसका एक सटीक उदाहरण मान सकते हैं। इस प्रकार से हमारे घरों में जो चक्की होती है उनके अंदर जो पत्थर लगा होता है वह ग्रेनाइट का ही बना होता है, क्योंकि उसका घर्षण ठीक होता है, इसलिए यह उन्हीं से निर्मित होती है। वह अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। इस प्रकार से चट्टान, आग्नेय चट्टान फिर आगे टूटती है, टूटकर पानी के द्वारा या हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है, और फिर वह वहां दबकर वहां उस पर ताप और दाब के कारण उसका रूप बदलता है आग्नेय चट्टान का, और वह अवसादी के रूप में इसका निर्माण होता है। अवसादी चट्टान, इसीलिए इसका नाम अवसाद यानी अवसाद से टुकड़ों से निर्मित ये चट्टान होती है, और इसको अंग्रेजी में हम सेडिमेंट्री भी बोलते हैं। इसका अगर हम उदाहरण अगर हम देखें तो बलुआ जो पत्थर होता है, बलुआ पत्थर, वह पत्थर इसका उदाहरण है। जो भुरभुरा होता है, दानों के रूप में होता है, वह इसका अवसादी चट्टान का एक उदाहरण है।
और पुनः इसका अंग्रेजी नाम मैं बोल देता हूँ सेडिमेंट्री, जो इसका अंग्रेजी नाम है। आगे चलकर आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान में बदलाव होता है ताप और दाब के द्वारा, वायु के द्वारा और वातावरण के द्वारा, और इसके रूप में बदलाव होता है। और बदलाव होने के कारण ये एक नई चट्टान के रूप में बदल जाती है, जो कायांतरित अर्थात मेटामॉर्फिक के रूप में जानी जाती है। अब जो है इसके उदाहरण दो आपके सामने, स्लेट और संगमरमर। संगमरमर और स्लेट इन्हीं आग्नेय और अवसादी चट्टानों से ताप और दाब के कारण इसके रूप में परिवर्तन होता है और कायांतरित चट्टान के रूप में यह बन जाता है। इस प्रकार से आग्नेय से अवसादी और आग्नेय और अवसादी से कायांतरित चट्टान के बदल जाने को या इसके रूप के परिवर्तन को शैल चक्र कहा जाता है। भैया बहनों, ये जो आपके सामने विषय है आज का शैल, इन शैलों का प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में बहुत है। इनका प्रयोग मकान बनाने में और इसी प्रकार से अन्य निर्माण में, उद्योग धंधों में इन पत्थरों का उपयोग होता है। इस प्रकार ये शैल चक्र जो है निरंतर चलता रहता है और इस प्रकार से आग्नेय, अवसादी और कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। अब इस आप पाठ को पढ़ेंगे तो ध्यान से और इसको समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार से है और किस प्रकार से इनका रूप बदलता है, ये वातावरण का प्रभाव उनके ऊपर किस प्रकार से पड़ता है। इस प्रकार से भैया बहनों एक बार पुनः हम इसका वाचन करेंगे या उसको समझेंगे। सबसे पहले पृथ्वी में चट्टानों का निर्माण या शैल का निर्माण कितने प्रकार से हुआ है, तो लावे से इसका निर्माण हुआ है और शैल का निर्माण जो है हमारे खनिजों से हुआ है। मैग्मा यानी लावा ही होता है जो ज्वालामुखी से हम बाहर निकलता है। हमने अगर टीवी को देखा है, टेलीविजन के अंदर हमने ध्यान से समाचार को पढ़ा है और सुना है, समझा है, तो हमने ऐसा चित्र देखा होगा ऐसा पर्वत का, और इस पर्वत के यहाँ मुख से क्रेटर से निकलता है लावा और ये बहता हुआ ऐसे निकलता है और गर्म लावा होता है और फिर इसमें परिवर्तन होते हैं वातावरण के संपर्क में आने के कारण, और ये ठंडा होता है। ठंडे होने के कारण लावा जब ठंडा होता है तो इससे आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टान के निर्माण से फिर इसके दो रूप बनते हैं, एक तो अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। अंतर्वेदी जब लावा जो होता है जो अंदर भूगर्भ के अंदर ही ठंडा हो जाता है तो इसको हम क्या कहेंगे, अंतर्वेदी। और जब लावा बाहर आकर ठंडा होता है तो इसको क्या कहेंगे हम, बहिर्वेदी। अंतर्वेदी का उदाहरण ग्रेनाइट की चट्टान और बेसाल्ट की चट्टान जो है बहिर्वेदी का उदाहरण है। हमारे जो दक्षिण का जो पठार है वो बेसाल्ट का ही एक रूप है। दक्षिण का जो पठार है ना हमारा, वो इस बेसाल्ट का ही उदाहरण है। पूरा जो पर्वत है वो उसी का पठार जो है उसी का बना हुआ है। उसके बाद में आग्नेय चट्टान आगे चलकर टूटती हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ती हैं और दूसरे स्थान पे जाके जल के द्वारा, वायु के द्वारा जमा होती है और ताप और दाब के कारण अवसादी का रूप बदल जाता है। ये आग्नेय चट्टान अवसादी के रूप में बदल जाती है जिसको सेडिमेंट्री कहते हैं। फिर आगे जाके इन दोनों में ताप और दाब के कारण परिवर्तन होता है जिसको हम कायांतरित चट्टान कहते हैं, यानी कायांतरित, काया में बदलाव, कायांतरित यानी काया में बदलाव, इनके रूप में बदलाव हो जाता है। इस प्रकार से कायांतरित चट्टान का अच्छे दो उदाहरण आपके सामने मैंने लिखा है, एक तो स्लेट, एक संगमरमर। आगरे का ताजमहल भी हमारे संगमरमर का ही बना है जो भारतीय कला का एक उदाहरण है। इस प्रकार से ये जो चट्टानें हैं इनका प्रयोग, कठोर चट्टानों का प्रयोग सड़कें बनाने में, मकान बनाने में, बड़े बड़ी फैक्ट्रियां बनाने में इत्यादि में होता है। आशा करता हूँ यह भाग आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आप कमेंट बॉक्स में अपने विद्यालय का नाम, आपका नाम अवश्य लिखें और इसको ध्यान से पढ़ें और जो PDF आपको दी जाएगी उसके प्रश्नोत्तर आपको करने हैं। धन्यवाद।